हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्षित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हें कौन सी वो गलतियां हैं जो चॉइस फिलिंग के वक्त जो काउंसलिंग चल रही है नीट पीजी की, उसमें अवॉइड करना है। देखो, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये जो तुम ब्रांच चूज करोगे वो तुम्हारी लाइफ का अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सबसे पहला था मैथ्स वर्सेस बायो, तुमने बायो ली, फिर तुमने एमबीबीएस किया। अब ये दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है। जो भी तुम ब्रांच चूज करोगे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा, तुम्हारी सोच डिसाइड करेगा, तुम्हारी लाइफ किस तरफ जाएगी डिसाइड करेगा। रेजिडेंसी होता भले 3 साल का है, लेकिन वो पीरियड में इतना इंटेंसिटी है, इतना ज्यादा टाइम है कि वो तुम्हारी दुनिया को देखने की ना पूरी सोच बदल देता है। इसलिए जो ब्रांच है वो अपनी पर्सनैलिटी को देख के चूज करनी है, रेदर देन सोसाइटी को देख के। देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। डर्मा और इंटरनल मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम रैंक पे खत्म होता है, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कि डर्मा भी टॉप ब्रांच है, लेकिन तुम ये बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि डर्मा की सीट्स मान लो 500 है और इंटरनल मेडिसिन की 3000 है। तो अगर डर्मेटोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन सेम रैंक पे खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब डर्मेट है वो ज्यादा लोगों ने नहीं उठाई, वो पीछे की ब्रांच है। मतलब इतना लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं उसको, पीछे की ब्रांच कहना थोड़ा गलत हो गया, इतने लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर ये 3000 इंटरनल मेडिसिन की सीट 3000 होके फिर भी वो 3000 पे खत्म हो गई, और वो जो 300 की सीट थी वो भी 3000 पे खत्म हुई, तो इसका मतलब अगर डर्मेटोलॉजी की 3000 सीट होती तो 10,000 तक जाती। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो चॉइस फिलिंग ये देख के नहीं करना है कि कौन सी ब्रांच सबसे ऊपर खत्म हो रही है, ये देख के करना है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी है कैसी। तो चलो देखते हैं अब कौन सी गलतियां तुम्हें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला, एक ही नाम के बहुत सारे कॉलेज हैं जो बहुत अलग अलग जगह पे हैं, जैसे आईजीजीएमसी पटना, आईजीजीएमसी शिमला, ठीक है, फिर उसके बाद आईजीजीएमसी नागपुर। तो सिर्फ आईजीजीएमसी देखकर नहीं भर देना है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कौन सा स्टेट चूज कर रहे हो, ठीक है, और कौन सा शहर चूज कर रहे हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले स्टेट चूज करो, उसके बाद कॉलेज पे जाओ। कॉलेज से डायरेक्ट स्टार्ट मत करो। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनको रेडी रखो। जो एमसीआई ने अपना ब्रोशर निकाला होगा उसने दिया होगा कि क्या क्या मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, सबके सब रेडी रखो। ये मत सोचो कि जब तुम वहां पे एडमिशन लेने जाओगे या फिर जब तुम वहां पे क्या कहते हैं रिपोर्टिंग करने जाओगे तब वो तुम्हें छूट दे दें। वो रिस्क नहीं लेना है। जो भी है वो अपने पास तैयार रखो, और अगर तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट मिलने में डिले हो रहा है तुम्हारे कॉलेज की तरफ से या कहीं से भी, तो लिखवा लो अपने कॉलेज से कि हम डिले कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद दे देंगे। वो दिखा देना अगर वो डॉक्यूमेंट मांगा गया जिस भी कॉलेज में तुम जाओगे। तीसरा, फैमिली मेडिसिन में और इंटरनल मेडिसिन में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल मेडिसिन के बाद तुम बहुत सारे वो डीएम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी सब कुछ कर सकते हो। फैमिली मेडिसिन के साथ वो स्कोप अभी तक इंडिया में नहीं आया। तो मेडिसिन देख के उछलना नहीं है कि हम फैमिली मेडिसिन ले लें, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, सारी मेडिसिन एक जैसे नहीं है। जो इन सब का बाप है वो इंटरनल मेडिसिन ही है। अगर वो नहीं मिल रहा, ठीक है, तो पल्मोनरी मेडिसिन की तरफ जाओ, ठीक है। ये नहीं करना है कि फैमिली मेडिसिन कर दिया। तीसरा, जो सबसे बड़ा अभी तुम्हारे पास, चाहे तुम्हें कुछ भी पसंद हो, जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठते हो ना तो दिमाग घूम जाता है। तब तुम देखते हो कि हमें चाहिए कोई बड़ी ब्रांच, ग्लैमराइज ब्रांच। तब ये दिमाग चलता ही नहीं कि हम मेडिसिन वाले इंसान हैं कि या फिर सर्जरी वाले, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, मेडिसिन वाली है, सर्जरी वाली है। जो तुमने अभी तक प्लान बनाया था, जो तुम्हारे दिमाग में था कि मैं मेडिसिन की ब्रांचेस भरूंगा या फिर सर्जरी की ब्रांच भरूंगा, वही रखना है। ये नहीं करना कि पहली ब्रांच रेडियोलॉजी, दूसरी ब्रांच ऑर्थोपेडिक्स। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, ठीक है, दोनों की अप्रोच अलग है, और दोनों में तुम इंसान भी अलग अलग बन के निकलोगे। रेजिडेंसी इतना लंबा पीरियड है कि वो तुम्हारी पसंद, नापसंद, तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका सब कुछ बदल देगा। तो जो ब्रांच है ना, वो ये कहते हैं कि शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अभी चूज करना। ये तुम्हारी लाइफ का जो भी तुम कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चौथा, लास्ट तक वेट नहीं करना है कि जब विंडो बंद होने वाली हो तभी हम फिल करेंगे। फिल करके रख लो, ऑटोमेटिक लॉक का ऑप्शन है नहीं, वो चेक कर लेना। आखिर में आके हबड़ा दबड़ी नहीं मचानी है कि अब हम फिल कर लें और लिस्ट ऑफलाइन बनाते रहें और लास्ट में ऑनलाइन भर देंगे। जब खुला जितनी जल्दी हो सके वो काम खत्म करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मिस कर देते हैं। पांचवा या फिर छठा, जो भी हमें सीक्वेंस भूल गया, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉर्डर लाइन रैंक है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर भी चॉइस फिलिंग करनी है, भरनी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कितनी सीट बढ़ेंगी, कैसे डेविएशन आएगा, किस स्टेट का कैसे डेविएशन आएगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा
बहुत बार हुआ है कि जिसकी 10,000 या 15,000 जो भी उसको चाहिए था उस रैंक के हिसाब से उसे लग रहा था नहीं मिल रहा है, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में मिल गया या फिर थर्ड राउंड में मिल गया। ये रिस्क नहीं लेना है कि हम काउंसलिंग करेंगे ही नहीं। काउंसलिंग करते रहो, एक बार भर के छोड़ दो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखो। ना करने का रिस्क नहीं लेना है।